लाई लाई भी एक ग्रीटिंग है, क्योंकि मणिपुर में 3 ट्राइब है। एक मिनट, मैं बार बार मणिपुर की बात क्यों कर रहा हूँ? मणिपुर की बात इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मणिपुर 2 साल 15 दिनों से 16 दिन नहीं, आज एक्चुअली 18 डेज़ हो गया, और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल अभी अप्लाइड है। दैट मीन्स कि लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज़ का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत सब कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑल। जस्ट टू अपडेट, आई एम करेंटली शूटिंग एट 2.7K at 24 frame rate with the ultra wide frame and rock steady option. So if you just want to check the footage, see, one of the reason आप बोलोगे बार बार मैं रात में निकल रहा हूँ, अभी तो मेरे पास रीज़न है, because obviously this action, I mean this camera, this beautiful device is known for low light, and बहुत सारे इंडिया में स्ट्रेच है जहाँ पे ट्रस्ट में आप दिन में ट्रैवल नहीं करना चाहोगे, नॉट बिकॉज रोड्स आर नॉट गुड इन जनरल एनीवेयर, but because of stretch boring, like expressways and all. I don't like expressway, and comment in the video if you ride and drive and you like expressways. कार के सेंस में भी बोरिंग है और बाइक के सेंस में तो सुपर बोरिंग है। मैंने प्रयागराज बोल रहा हूँ, लखनऊ के बाद कौन सा आता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करा था जब वो रेडी हो रहा था, आई मीन जब उसमें टोल स्टार्ट नहीं हुआ था, एंड आई डिड इट विथ माई कार एंड इनफैक्ट विथ बाइक ऑल्सो। मैं ऑलमोस्ट कहाँ तक पहुँच गया था, आई थिंक लखनऊ पहुँच गया था। लखनऊ के बाद आई डोंट रिमेंबर, बट हाफ वे आई केम बैक बाइक से, एंड क्योंकि एक तो ठंड बहुत था, मुझे याद आया, येस इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, दिसंबर समवेयर अराउंड 20th एंड ऑल, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड एंड फॉग द मेन रीज़न, और फॉग में हालत ख़राब हो जाती है बाइक में, ट्रस्ट मी। मैंने DJI माइक भी लगा रखा है विद द सेटिंग्स ऑन कैमरा। बाय द वे DJI Osmo 4 के साथ माइक मिनी का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स यू डोंट नीड अ ट्रांसमीटर, ऑल यू नीड इज जस्ट अ माइक, सो नो झाम ताम झूम की वो कनेक्टिविटी और पोर्ट की ज़रूरत है। दैट्स द प्लस थिंग एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इट। अभी इतना ईज़ हो गया कि मैंने माइक अपने यहाँ हेलमेट के चिन के पीछे रखा हुआ है। क्या डस्ट है ये अभी आप अपने आसपास का AQI चेक करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा AQI दिखेगा। इनफैक्ट टू बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाओगे कि पिछले 1 महीने से जैसे बारिश हो रही है, AQI अंडर 100 ऑन एवरेज रहा है, एंड द सिंपल रीज़न इज़ बारिश। ना हमें इसके लिए मार्स में जाना पड़ेगा और ना वेनिस में, टिपिकल नॉर्थ इंडिया। आई होप ये दिख रहा, वो यहाँ कुछ मेला लगा हुआ है। बचपन में अच्छा लगता था, बट अब भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्करेजिंग होता है पार्किंग, खासकर शहरों में। इनफैक्ट अब रांची भी जाता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं रांची में था दुर्गा पूजा के राउंड, मुझे नहीं पसंद था इतना भीड़। आई थिंक ये एज का इम्पैक्ट है, बट है ऐसा कि आई डोंट लाइक टू मच ऑफ क्राउड। ऑल ऑफ सडन इंटरनेट पे एक सिविक सेंस बोल के इंडियंस डिस्कशन कर रहे हैं, and these are the people who are traveling to most of the touristy places and all, and no doubt कि civic sense की कमी है इंडिया में, but लोग civic sense के बारे में बात कर रहे हैं and they are thinking कि लोग बस बात करके इसको, I mean just by pinpointing कि हे इसको civic sense नहीं है, इसको civic sense नहीं है। बहुत सारा वहाँ immaturity दिखता है, इन द सेंस कि लोग समझते नहीं कि एक बहुत बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन ऐसी जगहों से आ रहा है जहाँ पे सिविक सेंस की जो आप डिस्कशन कर रहे हो, उसमें बहुत सारे चेकलिस्ट उनके आसपास के एरिया में होता ही नहीं है। ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को कुछ निकालना चाहिए कि वो ऑटो इंडिकेट कर दें, या तो फिर ड्राइवर्स को हायर करने से पहले उनको इंडिकेटर देना यूज़ करना सिखाएं, बिकॉज। और दूसरी चीज़, ट्रक वालों को इंश्योर करना चाहिए ना कि उनके ट्रक्स में ना ये पीछे वाले ब्रेक लाइट्स काम करते हों, बिकॉज दिस लाइक सामने आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग अंधा ट्रक, मैं अंधा ट्रक बोलता हूँ, बिकॉज इट एक्चुअली अभी तो लाइट है दिख रहा है, बट ये अंधेरे में नहीं दिखेगा। क्यों इंडिकेट क्यों नहीं करना है भैया? होंडा सिटी चला रहे हो आप 2.7K फ्रेम रेट 24 फ्रेम रेट पे कैप्चर हो रहे हो, कितना ख़राब लग रहा है। मैं क्या दिखाऊंगा कि गांव और शहर में, और ख़ासकर
नेशनल कैपिटल में भी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं ये लोग। टू बी ऑनेस्ट नो सिटी कैन बीट द इंफ्रास्ट्रक्चर। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हो सामने से मेट्रो जा रही है, ब्यूटीफुल रोड्स। ऑफ ऑल द मेट्रोज जो मैंने ट्रैवल करा है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मुंबई तो दिल्ली एनसीआर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बीट ही नहीं कर सकता। दे हैव द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आई डोंट नो मुंबई के लोग क्यों पोस्ट करते हैं अपने आप को इतना। आई थिंक दे लिव इन अ पॉन्ड, जिनको पता ही नहीं कि एक समंदर भी है बाहर में। उनको बिलीव ही नहीं होगा कि दिस इज़ नॉर्मल सिटी रोड। हाँ ओहो वाई आई एम शेकिंग सो मच। ठीक है रोड है, बट हाँ सब जगह की तरह यहाँ भी रोड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। एंड बिकॉज यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर समझती है कि लोगों को एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है, तो दे इंश्योर कि डू अ लिटिल एक्सरसाइज व्हेन यू आर ऑन रोड। लाइक आई एम जंपिंग राइट नाउ। ये पर आप हेलमेट पहन के क्यों नहीं जाते हो? आई एम श्योर कि भगवान सिर्फ हेलमेट का गारंटी नहीं लेंगे। इट्स नॉट अबाउट चलान, कम ऑन। हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं, आई टेल यू, सी मेरे आज तक बाइक चलाते हुए जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, ट्रस्ट मी, हेलमेट प्लेड अ गजब का रोल। मतलब आप समझ लो मैं अभी ये वीडियो नहीं बना रहा होता अगर मैं सिर्फ हेलमेट नहीं पहनता तो। बाकी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, बट when you are in speed, like I'm not talking about जब आप full 100 वगैरह पे cruise कर रहे हो, but at normal speed in city, like you hardly ride at 40-50, right? तो उसमें आपको बेसिक हेलमेट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, द मोस्ट एक्सपोज पार्ट इन अ बॉडी इज़ योर हेड। ज़रा सा भी इधर लेफ्ट राइट गिरता हुआ मैंने देखा है लोगों का एक्सीडेंट होते हुए, मिनट में लाइफ लोगों की बदलते हुए देखी है। सो डजेंट मैटर वे कम फ्रॉम, डजेंट मैटर व्हाट यू। अगर आप बाइक चला रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट पहनो। ये चलान से बचने के लिए नहीं होता है, ये आपकी सुरक्षा के लिए। देखो कितना कचरा है, ओ हो क्या हाल बना रखा है। अच्छा PWD के पास पैसा नहीं है, उन्होंने 14 AC खरीद लिया है CM हाउस के लिए। आई अंडरस्टैंड, बेचारी PWD। बारिश दो चीज़ बताती है, एक आपकी हवा गंदी इसलिए है क्योंकि उसमें धूल है, और दूसरा कचरा बहुत है आपके शहर में। देख रहे हो कितना धूल है। फन ऑफ राइडिंग ए बाइक इन दिल्ली NCR इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है एक हाईवे राइड होती है, बट आप अगर एक राइड के शौकीन हो तो दिल्ली NCR में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेच है, 100-150 किलोमीटर के स्ट्रेच है, where you can have proper ride, not the like अगर आप proper speed वगैरह कराना चाहते हो, but a proper normal ride. Like right now I'm cruising at what 60-70 and beautiful roads, अच्छी हवा। आज बारिश की वजह से थैंकफुली धूल नहीं है, and this kind of traffic and this kind of road is okay for two-wheeler. Is okay, I'm okay with it. Not in daytime, but right now I'm okay with it because हवा अच्छी है and thanks to बारिश। आप हर दिन अपना AQI चेक किया करो, ग्रीन है, और ख़ासकर जिनकी गाड़ियाँ 15 साल की होने वाली हैं इस 1 नवंबर को, और जिनका टू व्हीलर 1 नवंबर को 15 साल का होने वाला, और जिनकी डीजल की गाड़ियाँ 1 नवंबर को 10 साल की होने वाली है, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये AQI का स्क्रीनशॉट लो, हर दिन का लो, जिस दिन बारिश हो रही है। आप उसमें देखोगे ना 2 इम्पॉर्टेंट PM 2.5 PM 10 आपको ग्रीन दिखेगा। दैट शोज़ कि बारिश की वजह से डस्ट कम हो गया, पोल्यूशन कम हो गया। हार्डली कुछ जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आपको O3 थोड़ा सा हाईएस्ट साइड पे दिखेगा, बट ओवरऑल आपको पोल्यूशन काफ़ी अच्छे साइड पे दिखेगा, लाइक बिलो 100 एंड ऑल। नाउ व्हेन ऑन 1 नवंबर गवर्नमेंट इज़ गोना बैन योर व्हीकल, जब आपके टू व्हीलर को और आपके डीजल कार को वो मेरी स्टाइल हो नहीं बची हुई 5 साल के बाद बेचारी उसको, ओहो मैं सोचता हूँ मेरा दिल बैठ जाता है। जूमी का 10 साल और है, मैंने दोनों को एक साथ लिया था, दोनों का बर्थडे आगे पीछे ही है। जूमी का बर्थडे बन चुका है,
स्टाइल का भी बर्थडे हो चुका है। ओहो, क्यों ऑटो वाले भैया, आप साइड पे भी तो चल सकते हो, आपको पूरा व्यू चाहिए था क्या? बस वाला इंडिकेट कर रहा है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, लेकिन वो जा नहीं रहा है। अरे यार, ओ ला 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 ला, ओ भाई साहब क्या मस्त रंबल स्टेप था। थोड़ा तो मेंटेन कर लो यार, इतना अच्छा आर्ट बना रखा है, पूरा गंदा हो रखा है मिट्टी से, बस कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ इन्होंने एग्जॉस्ट ऑन नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी हवा चोकिंग लग रही है। अब आप आ गए एक डिफरेंट वर्ल्ड में। वेलकम टू द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द अनडेवलप्ड इंडिया। ये पटियाला कोठी है शायद, हाँ पटियाला कोठी है, राइट साइड में। दिन के वक्त यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों ने इसको पार्किंग का अड्डा बना रखा। कोस्ट गार्ड ऑफिस। ओहो, ऑटो वाले भैया, अच्छा, अरे नहीं 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 नहीं, वो अंदर से सर घुमा के एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करूं। ये क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है सामने? नहीं, ये पंडारा रोड है। ओह, आपको लैंडस्केप से समझ में आ गया होगा कि ये कितना प्रीमियम लोकेशन है। रोड पे आपको कचरा नहीं दिखेगा, डस्ट नहीं दिखेगा, चारों तरफ लाइट्स दिखेंगे, प्रॉपर गार्डन्स दिखेंगे, बड़े बड़े घर बैंगलो दिखेंगे। मैं इसका आपको सैटेलाइट व्यू दे दूंगा जस्ट टू गिव यू फील कि कितने बड़े बड़े बैंगलोज हैं यहाँ पे। ये सारे लोग हमारे टैक्स के पैसे पे ये सब कुछ मैनेज करते हैं। PWD ले लो, MCD ले लो, सब कुछ, ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं यही लोग। यही आपको आम जगहों पे नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कचरा। आप देख लो, ये अकबर रोड है दिल्ली का, और मैं जब भी इस रोड से गुजरता हूँ मुझे यही बस फील होता है कि जब आप इस एरिया को इस लेवल पे मेंटेन कर सकते हो, कितना खूबसूरत एरिया है ये। कभी आपको मैं दिन में इसका दिखाऊंगा, क्या खूबसूरत एरिया, आपको फील होगा कि हाँ काम हुआ है सिर्फ इस एरिया को देख के। अनफॉर्चुनेटली देख रहे हो कितना खूबसूरत एरिया है कहीं आपके पूरे सिटी में ऐसा पार्क? ऐसे बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पे, देख रहे हो? तो यही पॉइंट है कि जब आप इसको इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हो, जो हमारे पैसों से ही कर रहे हो, नेम प्लेट, सिक्योरिटी, प्रॉपर गार्डनिंग, डिफरेंट लैंडस्केप, चप्पे चप्पे पे पुलिस। देखो देखो देखो, अरे भैया इंडिकेट कौन करेगा? अच्छा, उसने भी नहीं करा तो आप भी नहीं करोगे? मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? देख रहे हो लैंडस्केप? ये सब कुछ आपके और मेरे टैक्स के पैसे से है। आई फील सैड, रियली सैड। एंड कमेंट अगर आप मेरी तरह इन सब चीज़ों को देख के सैड होते हो, क्योंकि पॉइंट वही है, जब आप इतना अच्छा पेमेंट अपने लिए मेंटेन कर सकते हो, इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो चारों तरफ ढक के ताकि धूल बाहर नहीं आए, तो ये आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? हम भी भाई भारतीय हैं, ब्राउन स्किन है, आप कोई वाइट थोड़ी हो, या एसी में रह रहे के वाइट हो के, आई मीन पता नहीं। काफ़ी ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं।
डजेंट मैटर आपने इंडिकेट किया है कि नहीं किया है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप इंडिकेट कर रहे हैं प्लीज़ एक बारी चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इंडिकेट दिखता नहीं है। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मैं जैसे ही रेड लाइट पे पहुंचता हूँ वो ग्रीन हो जाता है। डू यू थिंक इट्स अ साइन? सी इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ ना, दूसरों की ड्राइविंग स्किल्स पे हमेशा डाउट किया करो, क्योंकि नेवर नो कौन सा बंदा कहाँ पे किस तरीके से ब्रेक मार देगा। मैं हमेशा ब्रेक लेने के बाद सबसे पहले पीछे देखता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रिफ्लेक्स हो गया है, बिकॉज आई नो हाउ पीपल ड्राइव इन दिल्ली एनसीआर एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ नाउ। देखो क्या पॉइंट है।